जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के चतुर्विध आहार में तीसरा घटक है खाद्य अर्थात पकवान। हमारी जीभ जो है यह चटोरी है, वह अलग अलग स्वाद से प्रसन्न होती है। जैसे ही कुछ पसंद वाला पदार्थ का नाम या गंध आता है तो मुख में पानी आने लगता है। चटपटा, कुरकुरा, मुलायम, ठंडा, गरम, इस प्रकार के स्वाद और स्पर्श के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पकवान खाने के लिए लालायित रहता है। यही बात आज हम थोड़े अधिक स्पष्टीकरण से जानना चाहेंगे। स्वाद जैन दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के हैं। तीखा, खट्टा, मीठा, कसेला और कड़वा। ये 5 मूल है। खारा को मूल स्वाद नहीं माना गया है अर्यंत दर्शन में। अब पदार्थ जब बनते हैं तो उसमें कुछ लोग तीखापन अपेक्षित करते हैं, कुछ लोग खट्टा मीठा स्वाद अधिक पसंद करते हैं, कुछ लोगों को मसालेदार चरपरा स्वाद बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को क्रिस्पनेस अर्थात कुरकुरापन बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार विभिन्न प्रकार से मसालों का और अन्य स्वादिष्ट पदार्थों का उपयोग खाने की वस्तु बनाने में किया जाता है। और इस प्रकार से सामान्य समाज में 56 भोग इस प्रकार की एक कल्पना का उद्भव हुआ, निर्माण हुआ। 56 भोग अर्थात विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सम्मिलन, और इसे एक बड़ा नाम दिया गया है पकवान। आज पकवान का दिन है, उत्सव है, समारोह है, पार्टी है, तो उसमें पकवान बनते हैं। और इस पकवान के 2 प्रकार है, एक मिष्टान और दूसरा क्षारान्न यानी नमकीन। अब मिष्टान्न के संबंध में थोड़ा अधिक विवरण देखेंगे। पहली बात, दूध से कई प्रकार की मिठाइयां बनती है और फटे हुए दूध से भी मिठाइयां बनती है। तो दूध यह मिठाइयों का बहुत बड़े प्रमाण में साधन है। प्रश्न यह है कि प्राकृतिक दूध कितना उपलब्ध है। प्राचीन काल में मिठाइयां बनाने का जो तरीका था वह जितना प्राकृतिक दूध उपलब्ध है उसके आधार से बनाया जाता था, और इसलिए शर्करा अर्थात
शक्कर या गुड़ के माध्यम से उसे कुछ लंबा संरक्षक काल दिया जाता था, जैसे 15 दिन तक, और इस काल में जितना अधिक दूध उपलब्ध होगा, प्राकृतिक दूध उपलब्ध होगा, उसका उपयोग किया जाता था। परंतु आज वर्तमान में यह स्थिति है कि दिवाली के पहले 15-15 दिन लोग बुकिंग करना, अपनी आवश्यकता के लिए अपना नाम सूचीबद्ध करा लेने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न यह है कि इतना दूध अचानक दिवाली के पहले कहां से आता होगा? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए यह मालूम हुआ कि वर्तमान में कृत्रिम दूध बनाने के कई पर्याय ढूंढ लिए गए हैं, और वास्तव में इस प्रकार का जो कृत्रिम दूध है यह शरीर के लिए घातक है, पीड़ादायक है, अस्वास्थ्यकारक है, और इसके परिणाम देखे भी गए हैं। परंतु रसना जो चटोरी है उसके आगे मनुष्य हार गया है और स्वयं ही अपने अस्वास्थ्य को आमंत्रण देता है। जो दूध, प्राकृतिक दूध उपलब्ध होता है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें कितना पानी डाला गया है और वह पानी कितना शुद्ध था, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। फिर भी समाज बाध्य है कि चाय, कॉफी आदि पदार्थ, आइसक्रीम, कलाकंद और मिठाइयाँ, इनके बनाने में वही पानी मिश्रित दूध का उपयोग कर रहा है। कुछ दूध फट जाता है तो उसमें से रसगुल्ला, बंगाली मिठाई, चमचम, राजभोग, संदेश आदि प्रकार की मिठाइयाँ बनती है। क्या यह जो उत्पादन है वह मनुष्य के खाने लायक है या नहीं, इसके संबंध में कोई मापदंड, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं या नहीं, इन सब बातों का विचार करने पर यह ध्यान में आता है कि दूध से बनी हुई मिठाइयाँ मर्यादित मात्रा में ही लेनी चाहिए। इसके पहला कारण जो है वह दूध की गुणवत्ता, और दूसरा कारण है कि अधिक मात्रा में मिठाइयाँ खाने से स्वास्थ्य में गड़बड़ उत्पन्न होती है। आइसक्रीम जैसे ठंडे पदार्थ उष्ण देश के लिए हानिकारक है, इसलिए इस संबंध में जागरूकता आवश्यक है। निसर्ग ने प्राकृतिक और पदार्थ दिए हैं, और मानव जाति ने इससे सीखकर कई प्रकार के मिठाइयाँ बनाने की विधियाँ विकसित की है। सैकड़ों विधियाँ मिल जाएगी। कुछ उदाहरण हैं: बेसन से बनी बर्फी, जलेबी, इमरती, सूखे मेवा, चिक्की, यह कुछ सामान्य प्रचलित नाम ध्यान में आते हैं। परंतु एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि किसी भी चीज की अति होने से वह स्वास्थ्य के लिए सदा ही हानिकारक रहती है। इस विवेक के आधार पर मनुष्य को मिठाई खाने पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, जिससे उसका स्वास्थ्य जो है उत्तम रहने में
उसे स्वयं को ही सहायता मिलेगी। मिष्ठान्न पर और भी अधिक बातें की जा सकती हैं, परंतु दो बातें ध्यान में अगर समाज रखे तो वह रोगों से, व्याधियों से मुक्त रहेगा। और वे दो बातें हैं, प्रथम, बने हुए मिष्टान्न की गुणवत्ता निश्चित करे और मिठाई खाने में अतिरेक न करे, जिससे शर्करा का नियंत्रण होगा और व्यक्ति जो मधुमेह है, जिसे सामान्य अनपढ़ व्यक्ति भी डायबिटीज के नाम से जानता है, इस प्रकार का जो दुर्धर व्याधि है और उसके साथ फिर हृदयाघात जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उनसे मनुष्य जाति की रक्षा हो सकती है। विवेचन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे अनुग्रह है कि अपने मन में उठे प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करें और संतोषजनक उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।